ये हम आ गए अपनी अब स्क्रीन पे। ये एम्बेसी ऑफ जापान इन पाकिस्तान, जापान की मैक्स स्कॉलरशिप अप्लाई करने में अभी कुछ दिन बाकी है। जापान की स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए मैं आपको क्यों ज़ोर दे रहा हूँ, उसकी मेन वजह यह है कि फुल ट्यूशन फीस माफ़ है, मंथली स्टाइपन है, फ्री एयर टिकट है और नो एप्लीकेशन फ़ीस है। एंड इसके अलावा जापानीज़ लैंग्वेज कोर्स की सहूलत है, रिसर्च फंडिंग है, इंटरनेशनल रिकग्नाइज डिग्री है, पार्ट टाइम वर्क करने की मौके हैं, अपॉर्चुनिटी है और हाई एक्सेप्टेंस ऑफ पाकिस्तानी स्टूडेंट। अगर आप लोगों का पीएचडी करने का इरादा है, मास्टर्स ग्रेजुएशन करने का इरादा है और आप मैक्स स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई करना चाहते हैं, विदाउट आप कॉस्ट एंड अप्लाई करना चाहते हैं, आइल्स नहीं कर सकते, तो ये मैक्स स्कॉलरशिप आपके लिए बड़ा एक बेहतरीन जरिया है। आज की मैं अपनी इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि मैक्स स्कॉलरशिप आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है। आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताएं। आज की हम अपनी इस पूरी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपने स्कॉलरशिप को कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है, वेबसाइट पे हम किन किन चीज़ों को हमने देखना है जहाँ से हम अप्लाई कर सकते हैं और किन रूट्स के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। ये हम आ गए अपनी अब स्क्रीन पे। ये एम्बेसी ऑफ जापान इन पाकिस्तान और ऑफिशियल वेबसाइट है ये। इसमें हम ये देखेंगे कि आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जापानीज गवर्नमेंट मैक्स अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप फॉर द ईयर 2027। तो इसमें आप लोगों को जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है वो मैं आपको बताऊंगा एंड प्लस आपको मैं ये बताऊंगा कि आपने अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि ज़्यादातर मुझे जो मैसेजेस आए वो यही है कि सर अप्लाई करने का तरीका बताएं। तो आइंदा इंशाल्लाह मैं आपको पूरा प्रोसेस भी बताया करूँगा कि आपने किसी भी स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई करना है। लास्ट डेट फॉर अप्लाई स्कॉलरशिप 5 जून 2026। आपके पास अभी समझ लीजिए तकरीबन 20 दिन है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये जो आप ब्लू लाइन आप देख रहे हैं ये वाली, इसमें आप जाएंगे तो आप इसको फर्दर आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी। अब यहाँ पर ये नोट आप पढ़ सकते हैं, ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड एवरी ईयर वी आर अनएबल टू कंफर्म रिसीट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ओनली द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉन्टेक्टेड फॉर द टेस्ट एंड इंटरव्यू। यानी ज़्यादा स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं तो इसलिए सिर्फ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को ही जो है ना वो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक हो गया। लिहाजा आप अपनी एप्लीकेशन बड़ी ही स्ट्रॉन्ग आपने बनानी, कोई मिस्टेक आपने नहीं करनी। अब आ जाते हैं ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की तरफ। ये आप देख रहे हैं लिखा हुआ है यहाँ पर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आपको चाहिए द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन गिवन ऑर्डर शुड बी सबमिटेड बिफोर द डेडलाइन। आपने इसी ऑर्डर के मुताबिक अपनी चीज़ें जो है ना वो सबमिट करानी। सबसे पहले मार्कशीट फॉर्म है। अच्छा जी, मार्कशीट फॉर्म क्या है? ये मार्कशीट फॉर्म, इसमें आपके डिग्री लेवल आएंगे। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ यहाँ पर। ये देखें, ये यहाँ पर आप देखेंगे ये मार्कशीट है। आपने यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप के लिए आपकी जो अचीवमेंट्स हैं वो यहाँ पर आपने लिखनी है। इंटरमीडिएट है, ओ लेवल है और इसके अलावा दूसरा जो भी आपने किया है, ठीक है, फर्स्ट चॉइस है, सेकंड चॉइस है, थर्ड चॉइस है, वट एवर आपने यहाँ पर लिखना है, मेंशन करना है। ओके और फिर इसको आपने सेव कर लेना और इसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेना। देन आपने इसको जब एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट करवानी है, आपने इसको क्या करना है, इसे सबमिट करना है। दूसरे नंबर पे आपका चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म ओरिजिनल। आपने इसको ओरिजिनल इस फॉर्म को फिल करके इसको भी अपने पास सेव रखना है और इसको भी सबमिट करवाना है। ये भी फॉर्म भी मैं आपको लेके चलता हूँ। तीसरे नंबर पे है एकेडमिक डिटेल्स, मार्कशीट ऑफ द सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी स्कूल, मैट्रिक, ओ लेवल, इंटरमीडिएट, ए लेवल, 1 कॉपी विद ईच ओरिजिनल अटेस्टेशन। आपके ये सारे डॉक्यूमेंट अटेस्टेड हो, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से, आईबीसीसी से, ये सब के सब क्या हो, अटेस्टेड हो। क्लियर होगी बात? अच्छा जी, फिर उसके बाद अभी मैं आपको सिर्फ डिटेल बता रहा हूँ, देन इंशाल्लाह मैं आपको एप्लीकेशन के प्रोसेस की तरफ भी लेके चलता हूँ कि एप्लीकेशन आपने फॉर्म कैसे फिल करना है। फिर उसके बाद आप देखिए एप्लीकेंट मस्ट बी सबमिट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स अकॉर्डिंग टू हीज एंड हर एकेडमिक बैकग्राउंड। Applicants who are attending or have graduate from higher secondary school and academic transcript from the higher secondary school, उसके ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, यानी सिर्फ उसके ट्रांसक्रिप्ट यानी जिसके ऊपर आपके मार्क्स मेंशन हो वो चाहिए। और दूसरे नंबर पे भी आपकी ट्रांसक्रिप्ट ही चाहिए, इंटर की भी। एंड नंबर 4 पे आप देखें अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन ऑफ स्कूल यूनिवर्सिटी अटेंडेड 1 विद द ओरिजिनल अटेस्टेशन। ठीक है, एक उसकी कॉपी
एंड एक ओरिजिनल आपका चाहिए और अटेस्टेड चाहिए। ये आपने रखना, कॉपी भी अटेस्ट होती है, ओरिजिनल भी अटेस्ट होता है, ठीक है। एप्लीकेंट मस्ट बी सबमिट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स अकॉर्डिंग टू हिज और हर एकेडमिक बैकग्राउंड। एप्लीकेंट्स हु आर अटेंडिंग हायर सेकेंडरी स्कूल, ठीक है। और फिर उसके बाद एप्लीकेंट्स हु हैव ऑलरेडी ग्रेजुएट फ्रॉम हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, एंड एप्लीकेंट्स हु आर अटेंडिंग यूनिवर्सिटी या सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन फ्रॉम हायर सेकेंडरी स्कूल, ठीक है। एंड देन एप्लीकेंट्स हु हैव ऑलरेडी ग्रेजुएट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन फ्रॉम बोथ हायर सेकेंडरी स्कूल एंड द यूनिवर्सिटी चाहिए। उसके बाद आपको चाहिए रिकमेंडेशन लेटर्स। अच्छा, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको सैम्पल भी मिल जाएगा, ठीक है। आपने जहाँ से भी ग्रेजुएशन किया, इंटर किया, वट एवर, आपको कम से कम 2 रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिए, ठीक है, और वो भी ओरिजिनल, ठीक है। अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनरोलमेंट फ्रॉम करंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इफ एप्लीकेबल, 1 ओरिजिनल। होप सर्टिफिकेट इशूड बाय द इंस्टीट्यूट, जो लोग बच्चे होप सर्टिफिकेट पे, यानी कि वो ये बिलीव करते हैं कि वो पास हो जाएंगे सेकेंड ईयर में या फर्स्ट ईयर में, और वो होप बेस सर्टिफिकेट की बेस पर अप्लाई कर रहे हैं, तो उनको होप सर्टिफिकेट अपनी कंसर्न डिपार्टमेंट से लेके सबमिट करवाना है। यहाँ पर आप नीचे देख लीजिए, नोट है, एजुकेशन सर्टिफिकेट कैन बी टेस्टेड बाय द रेलिवेंट स्कूल के, आप वहाँ से टेस्ट करवा सकते हैं। सबमिट डॉक्यूमेंट विल नॉट बी रिटर्न, जो आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराए वो रिटर्न नहीं होंगे। डेफिनेटली आप PDF में करवा रहे हैं। एप्लीकेशन शुड बी अनस्टेपल असेंबल विद पेपर क्लिप। याद रखना है कि आपने उसको क्या नाम है उसका, स्टेपलर नहीं करना, ठीक है। सिर्फ एक क्लिप के साथ आपने उसे जोड़ देना, और प्रिंटेड ऑन A4 पेपर साइज के ऊपर आपने उसे क्या करना है, उसको प्रिंट लेना है। सर्टिफिकेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स अदर देन दोस मेंशन अबव विल नॉट बी कंसिडर। इसके अलावा जो ऊपर उन्होंने बताएं, इसके अलावा कोई सर्टिफिकेट होगा किसी A4 पे नहीं होगा, किसी और पेज पे होगा, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इन प्रिंसिपल एप्लीकेंट शुड बी विलिंग टू कैरी आउट देयर एकेडमिक स्टडीज इन जापान इन जापानीज, ठीक है। अच्छा जी, एप्लीकेंट्स हु विश टू अपेयर फॉर द टेस्ट एंड इंटरव्यू इन इस्लामाबाद इफ शॉर्टलिस्टेड। अगर एप्लीकेंट्स जो सेलेक्ट हो जाएंगे, जो शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे, उनका क्या होगा, इंटरव्यू कंडक्ट होगा इस्लामाबाद में, जिससे उनसे इंग्लिश के बारे में पूछा जाएगा। MOI एक्सेप्टेड है, IELTS कंपलसरी नहीं है इसमें, ठीक है। अगर आप उसमें आपसे वो आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के बारे में पूछेंगे, एंड देन आपसे पूछेंगे कि आप ये कोर्स क्यों करना चाह रहे हैं, एंड देन व्हाट आर योर इंटेंशंस, इस तरह के क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है, और इंग्लिश के बारे में पूछेंगे। अब हम चल रहे हैं अपने एप्लीकेशन की तरफ, जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन ओरिजिनल, ये वाली एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपने फिल करना है और साथ इसके सबमिट करवाना है, ठीक है जी। अब चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता चलूँ। मैक्स स्कॉलरशिप अप्लाई करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका है एम्बेसी के थ्रू आप करवा सकते हैं, और दूसरा है यूनिवर्सिटी के थ्रू, यानी एम्बेसी ट्रैक है और एक है यूनिवर्सिटी ट्रैक है। यूनिवर्सिटी ट्रैक में आपको प्रोफेसर की एक्सेप्टेंस ज़रूरी होती है, जबकि यहाँ पर एम्बेसी ट्रैक में आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, और फिर उसके बाद आपके क्रेडेंशियल को, यानी एजुकेशनल को, बैकग्राउंड को, आपके मार्क्स को देख के ये डिसाइड किया जाता है कि आप इसके लिए एलिजिबल है या नहीं है। जब आप इसके लिए एलिजिबल या शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं, देन आपको प्रोफेसर की एक्सेप्टेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर एम्बेसी खुद ही आपको रिकमेंड कर देती है, ठीक हो गया। अब हम जा रहे हैं सीधा इसके एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ, जो हमें फिल करना है। ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म आ गया, ठीक है। आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा PDF में। अगर आपको चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। अव्वल मैं आपको लिंक शेयर कर देता हूँ, वहाँ से आप आराम से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो अच्छा जी, सबसे पहले यहाँ पर देखें, ये लिखा है जेंडर, मेल है तो डेफिनेटली मेल, अगर फीमेल है तो फीमेल, सिंगल, मैरिड, ठीक है, जो भी है। अच्छा जी, नीचे देखें, नहीं, सबसे पहले ज़रा ऊपर आए, कुछ इंस्ट्रक्शन हम पढ़ लेते हैं। टाइप और राइट नियरली बाय द हैंड द ब्लॉक लेटर, यूज़ अरेबिक न्यूमरल्स 1 2 3 नंबर्स आपने यूज़ करने। राइट ईयर्स इन वेस्टर्न कैलेंडर, राइट प्रॉपर नाउन इन फुल विदाउट एब्रीविएशन, यानी आपने कुछ ऐसे नहीं लिखना B/T या M. अनवर, ऐसे नहीं लिखना, ठीक है। आपने पूरा जो है ना वो डिटेल बतानी है, पूरा लिखना है आपने नेम, उसको शॉर्ट लिस्ट नहीं करना। अच्छा जी, फिर इसके बाद आते हैं, यहाँ पर देखें नेम इन अल्फ़ाबेट, ठीक है। सर नेम आएगा, सर नेम आएगा, गिवन नेम आएगा, एंड मिडल नेम यहाँ पर आ जाएगा। फिर उसके बाद मेल, फीमेल, सिंगल, मैरिड। इसके बाद नेशनैलिटी आपकी कहाँ की है, पाकिस्तान की या जहाँ पर भी आप जहाँ से अप्लाई कर रहे हैं। जापानीज़ नेशनैलिटी, यस नो करेंगे आप।
ठीक है। फिर उसके बाद ये सारा 9 हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली सारा ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद जो आपने अपनी पिक्चर यहाँ पर ऐड करनी है, और ये ओरिजिनल पिक्चर डिजिटल इमेज लेनी है, और कम से कम 6 महीने, मतलब नई तस्वीर हो, 6 महीने से ज़्यादा पुरानी ना हो, वाइट बैकग्राउंड के साथ हो, नेशनैलिटी ऑन द बैक ऑफ द फ़ोटो, राइट योर नेम एंड नेशनैलिटी ऑन द बैक ऑफ द फ़ोटो, यानी अपनी जो हार्ड कॉपी होगी उसके ऊपर आपने बैक साइड पे नेशनैलिटी लिखनी है, ठीक है, और उसके अलावा आपने अपना नेम भी लिख देना है, ठीक है। और पिक्चर का साइज़ ये लिखा है वह 4.5 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर की पिक्चर होनी चाहिए, इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, फिर नीचे चलते हैं। आपने अपना एड्रेस लिखना है, सिटी, कंट्री, ठीक है, और फिर उसके बाद ये सेम जो एड्रेस ऊपर है वही नीचे आ जाएगा। एंड देन सिटी, कंट्री के बाद आ जाए डिपार्चर और फॉर जापान आउटसाइड फ्रॉम योर होम कंट्री, डू यू अंडरस्टैंड इन एयरलाइन टिकट इज जापान विल नॉट बी प्रोवाइडेड इफ़ योर एड्रेस बिफोर डिपार्चर फॉर जापान इज आउटसाइड फ्रॉम योर होम, इसमें आप नो लिखेंगे। अच्छा जी, नेम ऑफ द जापानीज डिप्लोमेटिक ऑफिस वेयर यू विल अप्लाई फॉर दिस इंश्योरेंस, ठीक है। एंड देन राइट अ जापानीज डिप्लोमा ऑफिस इन द कंट्री ऑफ द नेशनैलिटी, और यहाँ पर आप अपना फ़ोन नंबर लिखेंगे और यहाँ पर आप अपनी ईमेल लिखेंगे। ये दोनों चीज़ें एक्टिव होनी चाहिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके कि आप क्या कर रहे हैं, आपको पता चल सके कि आपकी जो एप्लीकेशन है उसको शॉर्ट लिस्ट किया गया। अच्छा जी, फिर उसके बाद आ जाता है मेरे बच्चों प्रेजेंट स्टेटस में स्टूडेंट हैं, एम्प्लॉय हैं, क्या है, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नेम ऑफ स्कूल लिखेंगे। फिर उसके बाद स्पेशलाइज फील्ड ऑफ द स्टडी इन हाई स्कूल और यूनिवर्सिटी आ जाएगा। फिर एकेडमिक बैकग्राउंड आप लिखेंगे, ठीक है। एकेडमिक बैकग्राउंड के नीचे आप आ जाएं, यहाँ पर डिटेल लिखी हुई है, प्राइमरी एजुकेशन आपने कहाँ से हासिल की, स्कूल नेम बताएंगे, लोकेशन बताएंगे, पीरियड ऑफ स्कूल, स्टेटस, इतना मुश्किल नहीं है, सारी चीज़ें बड़ी आसान है, ठीक है। नीचे चलें, नीचे आप क्या करेंगे, कुछ यस नो है, जैसे हैव यू बीन अवॉर्डेड जापानीज गवर्नमेंट मैक्स स्कॉलरशिप इन द पास्ट, अगर आपको पहले इसका स्कॉलरशिप मिल गया है जापान का तो आप यस करेंगे, अगर नहीं तो फिर नो करेंगे आप, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे देखें और है इंक्लूडिंग द प्रोग्राम फॉर विच स्कॉलरशिप पेमेंट विल बी गिवन इन FY 2025 although their final selection results have not been decided yet and the program of which scholarship payment will begin in, आप यहाँ पर it is not allowed to apply for the other Japanese government max scholarship in the same time, यहाँ पर आप नो लिखेंगे। अच्छा जी, मैक्स स्कॉलरशिप आर यू रिसीविंग शेड्यूल फॉर द रिसीविंग और एनी स्कॉलरशिप फ्रॉम एनी ऑर्गेनाइजेशन अदर जापानीज गवर्नमेंट, इसमें भी नो लिखेंगे आप। अच्छा जी, नेम ऑफ स्पॉन्सर, पीरियड एंड अमाउंट ऑफ द स्कॉलरशिप, जितनी आपको अमाउंट मिलनी है उसमें आपने यहाँ पर मेंशन करना है कौन आप किस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं। फील्ड ऑफ स्टडी आपने ह्यूमैनिटीज़ है या फिर नेचुरल साइंसेज है, ठीक है। अच्छा जी, नीचे आ जाता है कोर्स आपने कौन सा है जो है ना वो अप्लाई करना है, यहाँ पर उसका मेजर लिखना है, ठीक है। फर्स्ट चॉइस है, सेकंड चॉइस है, थर्ड चॉइस है। अच्छा जी, सिलेक्ट फ्रॉम द फील्ड ऑफ द स्टडी इन द एप्लीकेशन गाइडलाइन, फील्ड स्टडी नेचुरल साइंस है, मैथमेटिक्स है या फिर क्या है। रीज़न फॉर द सिलेक्शन ऑफ फील्ड ऑफ स्टडी एंड मेजर, स्पेसिफाई द रीज़न वाई यू सिलेक्टेड ईच फील्ड ऑफ स्टडी मेजर इन सेक्शन 14, आपने यहाँ पर लिखना है कि आपने ये फील्ड क्यों चूज़ की है, ठीक है। नीचे आ जाएं, नीचे आप देखें कि आपको जापानीज़ आती है या इंग्लिश आती है, लैंग्वेज एबिलिटी यहाँ पर आपने वहाँ ये लिखनी है, ठीक है। जापानीज़ लैंग्वेज क्वालिफिकेशन जो भी आपने की है, बट आई विल सजेस्ट यू कि आप जापानीज़ लैंग्वेज लाजमी सीख के जाएँ कुछ थोड़ी बहुत, ताकि आपको काम मिलने में आसानी हो जाए। इंग्लिश लैंग्वेज क्वालिफिकेशन भी यहाँ पर आप लिखेंगे, आइल्स किया है आपने, टोफल किया है, PTE किया, वट एवर, या कोई कोर्स किया है, यहाँ पर आपने लिखना है। अच्छा जी, कॉन्टैक्ट पर्सन इन योर होम कंट्री इन केस ऑफ इमरजेंसी, आप यहाँ पर अपने किसी भाई का, बहन का, अम्मी का, अबू का जो है ना फ़ोन नंबर, उनका नेम, रिलेशनशिप, ऑक्यूपेशन, उनका एड्रेस यहाँ पर आप मेंशन करेंगे, उनका ईमेल, उनका फ़ोन नंबर भी मेंशन करेंगे। पास्ट विजिट और स्टेज इन जापान डेफिनेटली, अगर यस तो नो, यस है तो ठीक है, अगर नो है तो फिर नो। अच्छा जी, लास्ट में हम देख लेते हैं क्या है, डेट ऑफ एप्लीकेशन भी यहाँ पर आपने यहाँ पर मेंशन करनी है। आई अंडरस्टूड ऑल एक्सेप्ट द कंडीशन, यहाँ पर आपने जस्ट टिक कर देना है और ये आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। अच्छा जी, इस फॉर्म को आपने डाउनलोड करके हार्ड कॉपी में सबमिट करवाना है, जस्ट कीप इन योर माइंड, ठीक है। और इसके साथ जो आपने चीज़ें रखनी हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, वो सारी ये लिखी हैं। आपका कोई भी सवाल है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, अभी बहुत दिन बचे हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए लाजमी अप्लाई करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्रैवल विद सनात बिन मंसूर।